गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपका जो है यहाँ तक हो गया था। बोझो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद है आपका सेप्रोट्रोप्स। आपका क्या है? सेप्रोट्रोप्स। इसमें क्या है 1.4 में, You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable। कह रहा कि आप जो है देखे होंगे, might have seen packets, आप देखे होंगे पैकेट्स जो है ऑफ मशरूम्स वही सब्जी बनती है, ठीक है, उसका पैकेट देखे होंगे। सोल्ड जो बिकता है इन द वेजिटेबल, मार्केट, मतलब कि वेजिटेबल के मार्केट में वो बिकता है। वही कह रहा है कि यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स आर ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कह रहा कि आप ये भी देखे होंगे, जैसे अभी बरसात का दिन चल रहा है। आल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला जो है एक छतरी टाइप में जो है, फ्लफ़ी चिकना जो है, खुरदुरा टाइप में। लाइक पैचेस मीन्स ऐसे धब्बे उगते हैं। ग्रोइंग इन मॉइस्ट, ग्रो मीन्स उगना, इन मॉइस्ट मीन्स जहाँ नमी होती है, सॉइल्स, नमी वाले सॉइल्स पे, सॉइल्स मीन्स मिट्टी। आर ऑन रोटिंग वुड, या फिर रोटिंग मीन्स जहाँ मतलब वुड जो है लकड़ी सड़ गल जाता है, वहाँ पे भी ऐसे जो है मॉइस्ट होता है, तो वहाँ पे भी उगता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का दिन चल रहा है, तो कह रहा है कि बरसात के दिनों में देखे होंगे। 1.7 में जैसे कि ये दिखा रहा है, कह रहा है कि ऐसे उगते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। कह रहा है कि अब देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड, जो ये उगते हैं तो उनको किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उगने के लिए। नीड टू सर्वाइव मीन्स जिंदा रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और फिर वो कहाँ से उसको पाते हैं, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलता है कि जिससे उग जाते हैं और जिंदा भी रहते हैं वो। फिर आगे चलते हैं, दिखा रहा है ये, इस बार क्लियर दिख रहा होगा। कह रहा है बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो जानना चाहता है कि इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मतलब एक्वायर करते हैं, वो पाते कैसे हैं वो न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू, उनके पास तो मुंह होता नहीं जैसे एनिमल्स के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो हरे पौधे भी नहीं हैं। एज दे लैक क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल तो नहीं होती, लैक मीन्स कमी होती है, क्लोरोफिल भी नहीं होती। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और खाना भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो कैसे जो है उगते हैं, उनको कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो जानना चाहता है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। कह रहा है कि ये ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए और उसको मॉइस्चर कीजिए, मॉइस्चर मीन्स नम करिए, एक मतलब पानी से, पानी उसमें डाल के थोड़ा सा हल्का सा उसको मॉइस्ट कर दीजिए, नमी उसमें रहे। फिर कह रहा है लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days आर अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। कह रहा है फिगर 1.8 में अभी ये दिखेगा, यहाँ पे है। कह रहा है कि लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस, उसको छोड़ दीजिए। मॉइस्ट मीन्स जहाँ नमी होती है, वार्म थोड़ी सी गर्मी होती है, प्लेस ऐसी जगह पे, फॉर 2 to 3 days, मतलब कि 2 से 3 दिन तक उसको वहाँ पे रख दीजिए। आर अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, या फिर जब तक कि उससे फ्लफी, मतलब थोड़ा सा ऐसे खुरदरा टाइप में पैचेस ना बन जाए, खुरदरा ऐसे धब्बा ना बन जाए, अपीयर ऑन देम, उस पर दिखना शुरू हो जाए। 1.8 में ऊपर यहाँ दिखाया गया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। कह रहा है कि इन पैचेस का कलर क्या होता है, जो धब्बे होते हैं उस पर जो आ जाता है, उसका कलर क्या होता है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप आर ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कह रहा है तो उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करिए, देखिए, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे मतलब छोटी चीज़ बड़ी दिख जाती है, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो।
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में नोट करिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे कि जैसे कॉटन का थ्रेड होता है, कॉटन जानते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं कॉटन जो है कि सूत वाला, तो ये थ्रेड मीन्स धागा होता है, कॉटन के धागे की तरह स्प्रेड मीन्स फैल जाना ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, मतलब वो इस तरह से कॉटन के धागे की तरह जो है वाइट कलर का ऐसे फैल जाता है, वो वही कह रहा है। फिर आते हैं अगले जो है टॉपिक पे। ये देखिए ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, ये ब्रेड का टुकड़ा दिख रहा होगा यहाँ जो है, ये कह रहा है पैचेस, आपके पास बुक होगा आप क्लियरली देख सकते हैं इसको। फिर कह रहा है कि दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिज्म को जो ऐसे ये दिख रहा है धागा होगा, ये पैचेस दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी, ठीक है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड न्यूट्रिशन का मोड होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये जो है न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं कहाँ से? ब्रेड से। ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, अपना पोषक तत्व जो है वो ब्रेड से ले लेते हैं, उसी से ये बढ़ जाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कह रहा है कि जो इस टाइप का दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरीके से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे जो है ये डेड होता है, पार्ट होता है, तो वहाँ से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मीन्स मरे हुए, डिकेइंग मीन्स सड़े हुए, मैटर मीन्स कोई होता है, चीज़ होती है, इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो एनिमल्स या फिर जो है प्लांट्स डेड या डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑल ओवर मतलब ये कहना ये चाहता है जो फंगी होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उनको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो आप कह सकते हैं कि द मैटर व्हिच दे obtain nutrition from the dead and decaying matter, the plants which take nutrients from the dead and decaying matters is called saprotrophic nutrition. That's all. ठीक है। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. कह रहा है कि such organisms with saprotrophic mode, जो ये saprotrophic mode से लेते हैं न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन, are called saprotrophs. इनको क्या बोलते हैं? saprotrophs बोलते हैं। इस मेथड को जो डेड और डिकेइंग मैटर से जो है अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, उस मेथड को सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो लेते हैं, जो प्लांट्स या जो भी लेते हैं, ये फंगस जो लेते हैं न्यूट्रिशन इस तरीके से, उनको सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं, ठीक है। ये बाद में दिखाया भी गया है। फिर कह रहा है फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। कह रहा है फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगी जो है पिकल्स में भी ग्रो करते हैं। पिकल्स मीन्स अचार जो होता है, कभी कभी होता है ना, जिसमें ऑयल अगर नहीं रहता, वैसे सूखा रहता है, तो वहाँ भी जो है फंगस आ जाता है वाइट कलर का। लेदर होता है, लेदर क्लॉथ होता है, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जब इनको छोड़ दिया जाता है हॉट या ह्यूमिड वेदर में, हॉट मीन्स गर्म या ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, जो गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी अभी जो पड़ रही है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उसमें भी फंगस आ जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स। कह रहा कि जब रेनी सीजन होता है, बरसात का दिन होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें स्पॉयल कर देती हैं। स्पॉयल मीन्स सड़ा देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। कह रहा है कभी अपने पेरेंट्स से पूछिए कि ये मीनेस ऑफ फंगी होता है, मतलब कि कितना ये बर्बाद करती हैं, मतलब इनके कितने खतरनाक होते हैं लोग। अपने पेरेंट्स से पूछिए जब घर में कितना खतरनाक ये काम करते हैं ये। तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। कह रहा कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो ये फंगी स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स मीन्स जैसे कोई होता है, दाना होता है, उसमें से स्पोर्स निकलते हैं, तो वाइट कलर का जो है अखुआना जिसको बोलते हैं, वही कह रहा है फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। वो जनरली जो है हवा में रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, यहाँ पूछ रही है, पहेली पूछ रही है, कह रही है कि पहेली इज
keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. ठीक है, वो जानना चाहती है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. यहाँ भी कुछ कह रही है. Bojo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus. कह रहा कि बूझो कह रही थी एक बार, उस ग्रैंडफादर उसको बता रहे थे कि उसका व्हीट फील्ड मतलब कि गेहूं का जो खेत था वेर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस द्वारा स्पॉइल कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था. ही वांट्स टू नो इफ़ फंगी कॉज डिजीज़ आल्सो. कह रहा है वो जानना चाहती है कि क्या, वो जानना चाहता है कि जो फंगी होते हैं वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं, उनसे डिजीज़ भी होते हैं, मतलब रोग भी होते हैं. पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल. कह रहे कुछ जो फंगी होते हैं जैसे ईस्ट है, मशरूम्स हैं, ये यूजफुल होते हैं, मतलब इनका यूज किया जाता है, मशरूम वगैरह हम लोग खाते हैं. बट सम फंगी कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कह रहा है कि कुछ जो फंगी होते हैं बट सम फंगी कॉज डिजीज, कुछ फंगी से डिजीज भी होते हैं इन प्लांट्स में, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मतलब कि एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन्स भी होते हैं. लेकिन कह रहा है सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ फंगी को हम लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं, ये बता रही है, पहली उसको बता रही है. फिर देखते हैं क्या है. कह रहा है कि वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. कह रहा है कि वेट एंड वार्म थिंग्स, यहाँ पे कह रहा है व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. जब वो गिरते हैं कहाँ पे, वेट मीन्स जहाँ गीला होता है, या वार्म थिंग्स होती हैं या गर्म चीज़ें होती हैं, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि जो है उसमें से निकल जाता है, जो है पोर्स निकल जाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने चीज़ों को फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब कि स्पॉइल होने से कैसे हम लोग अपने चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं. स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद होने से. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि रहते हैं, लिव मीन्स रहना, टुगेदर मीन्स साथ साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और वो शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे से बांटते हैं. शेयर मीन्स बांटना, बोथ दोनों चीज़ें. शेल्टर मीन्स जो ऊपर छत होती है, घर होता है, मकान कह सकते हैं शेल्टर. एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब कि न्यूट्रिएंट्स भी, मतलब पोषक तत्व भी एक दूसरे से बांटते हैं, वो साथ में रहते भी हैं. दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं. जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो हैं, तो वो साथ साथ रहते भी हैं, एक दूसरे से शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर भी करते हैं. ठीक है, इन रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस. क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल भी दे रहा है, जैसे सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ फंगी जो है, सर्टेन फंगी लिव मीन्स रहते हैं, इनसाइड मीन्स अंदर, द रूट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, मतलब कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, जड़ होती हैं, उसके अंदर रहते हैं कुछ फंगी. ठीक है. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड, फंगस को, और इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और कह रहा है कि एंड इन रिटर्न, और जो वापसी में मतलब कि जो होता है, और दूसरी तरफ से द फंगस, जो फंगस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, देते हैं. ठीक है, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, वो भी जो है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको देते हैं. ठीक है, मतलब एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत बने रहते हैं. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा एंड फंगस लिव टुगेदर. कह रहा है कि एक इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लिचेंस बोलते हैं. ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एक क्लोरोफिल मतलब कंटेन करता है, मतलब उसमें रहता है, पार्टनर होते हैं, क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर हैं. विच इज़ एन अलगा, जिसको हम लोग एल्गा बोलते हैं, जिसमें रहते हैं वो. एंड फंगस लिव टुगेदर, और वो फंगस दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं. फंगस लिव टुगेदर मतलब कि अलगा और फंगस दोनों साथ साथ रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर
जो फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मीन्स मकान या घर जो भी होता है रहने के लिए। वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, शेल्टर प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, और मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी जो तत्व निकलते हैं नीचे से वो भी प्रोवाइड करता है टू द अलगा, अलगा को। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, जो अलगा होता है वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, खाना बनाता है, एंड प्रोवाइड्स फूड, और खाना उसको देता है किसको, टू द फंगस, फंगस को ये लोग खाना देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जो है दिख रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। कह रहा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये लास्ट टॉपिक है। कह रहा है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा फिर उस सॉइल में आ जाते हैं, मतलब उनको प्रोवाइड मतलब हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। कह रहा है कि हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। इस टॉपिक का कहने का मतलब ये है कि हम जब बार बार मतलब कि जो है कॉन्टीन्यूसली जब हम सॉइल से अपना प्लांट जो है ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, तो फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता प्लांट, तो फिर कैसे उनको न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश्ड हो जाता है सॉइल में, ये जो है टॉपिक ये जानना चाहता हूँ, मतलब इसमें बताया जाएगा, इसमें सीखेंगे हम लोग। कह रहा है हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर आर फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, आर गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स आर इन पोट्स, डू यू नो वाई दिस इज डन। कह रहा है कि हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर, क्या आपने कभी देखा है, हैव यू सीन फार्मर्स जो किसान होते हैं स्प्रेडिंग मैन्योर, स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं, डालते हैं, फैलाते हैं, मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद होता है, जो गोबर वाला खाद होता है या जो सड़ा गला खाद होता है उसको मैन्योर बोलते हैं। या फिर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मीन्स भी खाद होता है, जैसे कि जो है हम लोग डाई यूरिया लेते हैं ना फर्टिलाइजर्स, उसको भी डालते हैं। फर्टिलाइजर्स मीन्स जो मतलब कि जो इस तरह से खाद होते हैं, डाई यूरिया पोटास वगैरह ये होते हैं। इन द फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स खेतों में। आर गार्डनर्स या फिर गार्डनर्स जो माली होता है, गार्डनर मीन्स माली, यूजिंग देम इन लॉन्स आर इन पॉट्स, लॉन जैसे लॉन में फूल वगैरह लगे होते हैं तो उसमें भी डालते हैं, या पॉट्स, पॉट्स मीन्स जैसे बर्तन होता है, जैसे होता है ना गमला वगैरह, उसमें भी डालते हैं खाद वगैरह। डू यू नो वाई दिस इज डन, क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। कह रहा है यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है कि आप ये देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व मीन्स खींच लेते हैं क्या, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल से। जब प्लांट उगते हैं, एक बार प्लांट उगाया गया तो वहाँ से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वो खींच लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो उनका जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है, जितना वो मतलब कि वहाँ मिट्टी में होता है, सॉइल में होता है, कीप ऑन डिक्लाइनिंग, मतलब कि वो घटने लगता है, मतलब कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स उसको जो ऑलरेडी उसके पहले जो प्लांट लगाया गया था वो उसको खींच लिया था। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc। कह रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो मैन्योर होते हैं कंटेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं, किस में रहते हैं, फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं etc। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। कह रहा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीड टू बी एडेड, मतलब कि ज़रूरत होती है कि उनको उसमें डाल दिया जाए, ऐड कर दिया जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। मतलब अगर हम मिट्टी में हम इसको डाल देते हैं न्यूट्रिएंट्स को तो वो एनरिच हो जाता है, मतलब कि वो फर्टाइल हो जाता है। एनरिच मीन्स कि वो उस चीज़ में अच्छा हो जाता है, मतलब उसमें अच्छा खासे न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। एनरिच मीन्स धनी होना होता है। द सॉइल मतलब सॉइल जो है एनरिच हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ हो जाता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी,
हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और कीप देम हेल्दी, उनको स्वस्थ भी रख सकते हैं। कीप मीन्स रखना, देम मीन्स उनको, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, अगर हम पूरा कर दें जो उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ज़रूरत जो है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसको पूरा कर दें, तो प्लांट क्या रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, कह रहा है यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कह रहा है यूजुअली मतलब कि जनरली जो है देखा जाता है, क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्रॉप मीन्स जो है फसल होती है, जो प्लांट्स होती है, फसल लगती है, जो एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन। एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और जो सॉइल होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब कि कमी हो जाती है उसमें, किस चीज़ की, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू कह रहा है कि यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। कह रहा आप सीख चुके हैं, आप जानते हैं, यू लर्न दैट दो, जबकि नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो अवेलेबल है, मतलब कि है, उपस्थित है, इन प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स ढेर सारे मात्रा में, प्लेंटी मीन्स ढेर सारा, इन द एयर, हवा में। प्लांट्स कैनॉट यूज इट इन द मैनर, लेकिन जो कह रहा है कि प्लांट्स कैनॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि उस मैनर में प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता, मतलब नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट वो खींच लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को वो खींच नहीं पाता, ले नहीं पाता। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सेल्युलर फॉर्म। कह रहा है कि उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की सेल्युलर फॉर्म में। सेल्युलर मीन्स कि वो मतलब कि उस फॉर्म में हो कि जिसको ये पेड़ पौधे जो है उसको ऑब्जर्व कर सकें। न द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ये यूजेबल फॉर्म। कह रहा कि द बैक्टीरियम कॉल्ड, एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम लोग राइजोबियम बोलते हैं, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेता है, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ले लेता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म, और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, मतलब कि उसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो खुद अपना फूड नहीं बना पाता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिगम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। कह रहा है कि सो इट ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, जो ये फली वाले होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको ग्राम, जैसे ग्राम है, पीस है, मूंग है, बीन्स हैं, एंड अदर लिग्मस एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। जो अदर लिग्मस होते हैं, मतलब लिग्मस मीन्स होता है कि जिसमें जो फली वाले होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो, ठीक है, जिसमें फली लगा होता है, दाना लगा होता है, एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उसी के अंदर, पौधे के अंदर ही जो है ये राइजोबियम जो रहता है, तो उसको जो वो कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि जो है हवा से लेके वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको प्रोवाइड करते हैं वो। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और उसके रिटर्न में जो है क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या मिलता है, शेल्टर और जो है फूड उनको मिल जाता है। प्लांट जो है उनको शेल्टर और फूड उस बैक्टीरिया को दे देते हैं। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो उनके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जो इनका जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मीन्स ग्रुप होता है, इकट्ठा जो, मतलब इनका जो ग्रुपिंग होती है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो इनका मिलन होता है, जो मिलान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फॉर द फार्मर्स, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, मतलब कि ये अच्छा होता है, मान के चलिए फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स फॉर लेग्यूमिनस। कह रहा है कि वो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम डालते हैं, द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको वो कम डालते हैं। वेयर लिग्मिनस, जहाँ की लिग्मिनस
प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो मतलब कि फलेदारी जैसे दानेदार जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है देखेंगे लाई वगैरह, तो इसमें जो है नीचे उसमें लगा होता थोड़ा सा रूट में फूला होता, उभरा होता है, तो वही बैक्टीरियन होते हैं, वही चीज़ें होती हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जैसे कि ज़्यादातर जो दाल होती हैं, पल्सेस मीन्स दाल, आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्मिनस प्लांट्स, वो कहाँ से मिलता है? लिग्मिनस प्लांट से ही मिलता है ज़्यादातर दाल जो होती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग ने देखा कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली ये फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, कुछ ही प्लांट जो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मीन्स जो परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों पे जीवित रहते हैं। आर सेप्रोट्रॉफिक, या दूसरे चीज़ों पे सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि डिपेंड करते हैं वहाँ से, जैसे डेड या डिकेइंग से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन, वो ड्राइव करते हैं, वो लेते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से? फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे ये कहना चाह रहा है ये कि हम लोगों ने जो पढ़ा है, ज़्यादातर जो होते हैं वो मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कुछ ही प्लांट्स हैं जो सेप्रोट्रॉफिक हैं या पैरासाइटिक हैं, मतलब कि जो है वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों से अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। कह रहा है कि ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। कह रहा है कि सारे जो एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं एज हेटेरोट्रॉप्स, मतलब उनको हेटेरोट्रॉप्स में डाल सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी अपना खाना नहीं बनाते, वो जो प्लांट से अपना खाना लेते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, चूँकि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स पे, फॉर फूड, किसके लिए? फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर पार्सल हेटेरोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, उनको हम पार्सली जो है हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं? तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। हम लोगों ने क्या सीखा इस चैप्टर से? सबसे पहले क्या सीखा? ऑटोट्रॉफिक, एक क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप्स, होस्ट, मतलब ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि जो अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल जानते हैं, जो है पत्तियों में रहते हैं, जो जिसके कारण पत्तियां ग्रीन नज़र आती हैं, उनको क्लोरोफिल कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो दूसरों से खाना लेते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, हम लोग हैं। होस्ट मीन्स कि हम लोगों ने पढ़ा ना, जिस पे वो पतले पत्ते जो है येलो कलर के उगते थे, तो जिस पेड़ से वो खाना लेते थे उनको, उन पेड़ को हम लोग होस्ट कहते थे। इंसेक्टिवायरस में हम लोगों ने पढ़ा ऐसे जो है प्लांट्स जो इंसेक्ट पे अपना, जो इंसेक्ट को खाते हैं, उनको इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व होता है। न्यूट्रिशन भी वही होता है, न्यूट्रिएंट, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो ये सब न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स जो है पोषक तत्व ही होते हैं। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट मीन्स परजीवी, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्लांट्स अपने जो है पत्तियों पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप जो डेड या डिकेइंग पार्ट से जो है मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और सेप्रोट्रॉफिक कि जो लेते हैं, जो जैसे हमारा फंगस था, फंगस लेता था ना ब्रेड से, तो उसको हम सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। स्टोमेटा इज ए पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। अब एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि जो है व्हाट यू हैव लर्नड में आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब होगा तो हम इसको भी एक बार फिर से समझा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें हम इसमें बुक में पढ़े हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज आपका है। क्वेश्चन हम आपको और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ हम आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लोग इसको कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट जो है आपका ख़त्म हो गया। तो आपको क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट जो है उसमें जो है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और आप लोग कॉपी बना के, कॉपी जो पे फेयर कॉपी पे लिख के और इसको हमको दिखाएंगे भी, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग करेंगे भी, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहिए, हम बार बार कहते हैं पढ़ाई करते रहिए, आप पढ़ाई ब्रेक मत करिए। आप ये मत सोचिए कि जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि जो है पढ़ाई ज़रूरी है। स्कूल कब खुलता है कोई पता नहीं, मतलब कि जो है अगस्त में खुलेगा कि सितंबर में खुलेगा, यू नेवर नो, ठीक है। तो यही एक माध्यम है पढ़ाई का, आप इसको रेगुलरिटी बना के रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अपना एम मत बदलिए, जो पहले से सोच के रखे हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, ये छोटी बहुत चीज़ें आती रहती हैं, ऐसे जो है डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है ये डिस्ट्रैक्शन, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई मतलब बहुत अपने एम पे फ़र्क मत डालिएगा, मतलब कि हाँ अब क्या होगा कैसे होगा, डरना नहीं है। स्कूल खुलेगा, पढ़ाई होगी, सब अपने एम पे पहुंचेंगे, जो मेहनत करेंगे डेफिनेटली पहुंचेंगे। थैंक यू।